बच्चों, आपको आज के वीडियो लेक्चर में स्वागत करते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 6th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 है। उसको हम देखेंगे आज और उसमें से हम लोग क्या है सीखने की कोशिश करेंगे। साइंस का चैप्टर नंबर कौन सा है? फर्स्ट है, जिसका नाम है फूड एंड इट्स सोर्स। क्या नाम है? फूड एंड इट्स सोर्स। आप जानते हो फूड यानी हमारा भोजन और सोर्स यानी उसके क्या क्या स्रोत है, यानी हमें भोजन किस किस स्रोत से मिलता है। प्लांट से भी मिलता है, हम जानते हैं, एनिमल से भी मिलता है, आप जानते ही हो। हम प्लांट के प्रोडक्ट्स को भी खाते हैं और किसके, एनिमल्स के प्रोडक्ट्स को भी खाते हैं। तो 6 क्लास की जो आपकी साइंस की बुक है वो बुक आपके साथ में रखना और उसके बाद इम्पोर्टेंट बातें जो मैं बताऊंगा उसको उसमें नोट करते रहना और उसके साथ हम लोग इस चैप्टर को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला हम जो चीज़ सीखेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। इम्पोर्टेंस यानी फूड का क्या महत्व है हमारे जीवन में, क्योंकि हम जानते हैं कि फूड के बिना हम रह नहीं सकते। इंग्रेडिएंट यूज टू मेक फूड, यानी खाना बनाने के लिए क्या क्या सामग्री की ज़रूरत होती है, क्योंकि खाना बनाने के लिए हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद सोर्स ऑफ फूड, यानी हमें फूड कहाँ से प्राप्त होते हैं। प्लांट से भी होते हैं जैसे मैंने बताया, और किससे होते हैं, एनिमल से भी होते हैं। डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट ईटन एज फूड, हम प्लांट के कौन कौन से पार्ट को खाने के रूप में क्या करते हैं, खाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, और उसके बाद अलग अलग तरह के कौन से जानवर होते हैं। फूड हैबिट ऑफ पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन, और भारत के अलग अलग राज्यों में रहने वाले, यानी जो अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं भारत के लोग, वो किस तरह का भोजन या खाना खाते हैं, इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला, एनी सब्सटेंस विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी, यानी कोई भी सब्सटेंस यानी पदार्थ जो क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट। नरिशमेंट का मतलब यहाँ पे होता है पोषण, यानी कोई भी ऐसा पदार्थ जो हमारे बॉडी को क्या प्रोवाइड करे, पोषण प्रोवाइड करे, उसको हम क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं। एंड कीप इट इन गुड हेल्थ, और हमारे बॉडी को किस में रखे, गुड हेल्थ यानी अच्छे स्वास्थ्य में रखे, यानी हमारे बॉडी को एक तो पोषण दे, नरिशमेंट दे, और एक किस में रखे, अच्छे स्वास्थ्य में रखे। ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं। रोल ऑफ फूड, अब नेक्स्ट टॉपिक है फूड का क्या रोल है, यानी फूड का हमारे जीवन में क्या काम है। फूड इज़ वेरी एसेंशियल फॉर सस्टेंशन ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ, और हम जानते हैं कि इस पूरे पृथ्वी पर सस्टेन करने के लिए, सस्टेन यानी जीने के लिए या जीवित रहने के लिए आप बोल सकते हो, या जिंदा रहने के लिए, हर एक लिविंग थिंग्स को, यानी लिविंग थिंग्स का मतलब जिसमें जीवन है, उन सबको क्या चाहिए, फूड चाहिए। और फूड बहुत ही क्या है, उनके लिए ज़रूरी है। तो फूड परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, फूड इन तरह के क्या करता है, फंक्शंस को करते हैं। तो आप देख ही रहे हो, ये बच्चे अलग अलग तरह का वर्क कर रहे हैं। फूड खाने के बाद एनर्जी मिलने से पढ़ाई हो रही है, रनिंग हो रही है। देखो फूड से क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। स्टडी करने के लिए फूड ज़रूरी है, रन करने के लिए फूड ज़रूरी है। फूड खाने से हमें क्या होगा, हमारा ग्रोथ होगा, हमारी हाइट बढ़ेगी, हम हेल्दी रहेंगे हमेशा। और उसके बाद हमें अगर साइकिल चलाने के लिए एनर्जी चाहिए तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, फूड चाहिए। तो फूड क्या करता है, बहुत सारे फंक्शंस को करता है, यानी बहुत सारे वर्क को करने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। तो इसमें से हम एक एक को देखेंगे। सबसे पहला है फूड प्रोवाइड एनर्जी। तो सबसे पहला फूड हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। एनर्जी यानी ऊर्जा देता है हमें, एनर्जी यानी ऊर्जा। हमें हर काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कब मिलेगी, जब हम क्या खाएंगे, फूड खाएंगे। तो फूड प्रोवाइड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी, यानी फूड हमें एनर्जी देता है ताकि हम दिन में जो भी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है ना, एक्टिविटीज़ यानी गतिविधियाँ, या जो भी आप लोग काम करते हो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, सब में आपको कौन एनर्जी देता है, फूड क्या देता है, एनर्जी देता है। आपको चलने के लिए, खेलने के लिए, रन दौड़ने के लिए, एंड डू अदर एक्टिविटी ओनली बिकॉज ऑफ द एनर्जी वी गेट फ्रॉम फूड। हम फूड से एनर्जी के कारण ही हम चल पाते हैं, हम खेल पाते हैं, हम दौड़ पाते हैं, और जो भी काम है, पढ़ने के लिए भी हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वो कौन देता है, हमें फूड ही देता है। फूड वी ईट इज़ डाइजेस्टेड, हम जानते हैं कि फूड जो हम खाते हैं वो हमारे स्टमक में जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में
जाके क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट यानी पच जाता है। एंड वेरियस न्यूट्रिएंट, और फूड के अंदर जो क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स का मतलब जो पोषण वाले पदार्थ होते हैं, आपने सुना होगा फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, है ना, मिनरल्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स किसके अंदर होते हैं, फूड के अंदर होते हैं। तो जब हम खाने को खाते हैं तो खाना हमारे डाइजेस्ट हो जाता है, और जो न्यूट्रिएंट है वो क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं और एसिमुलेट हो जाते हैं। एब्जॉर्ब का मतलब हमारे बॉडी में उसको क्या किया जाता है, सोख लिया जाता है, यानी बॉडी के हर एक सेल उसको ले लेता है और उसको यूज़ करने के बाद वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो फूड ही हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। फिर अब आगे देखते हैं, यू फील टायर्ड एंड हंग्री आफ्टर प्लेइंग ए लॉट और स्विमिंग। अगर आप भी सोचते हो कि आप जब खेल के आते हो बहुत ज़्यादा थक जाते हो, फील टायर्ड, टायर्ड का मतलब आपको थक जाते हो, और हंग्री यानी आपको भूख लगने लग जाती है। खेल के आओ या भले स्विमिंग करके आए हो, आप तैर के आए हो, इन सब के बाद आपको बहुत भूख लगती है। दिस हैपेंड बिकॉज द एनर्जी इन आवर बॉडी इज एग्जॉस्टेड, यानी ये इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारे बॉडी का एनर्जी है वो एग्जॉस्ट हो गया। एग्जॉस्ट का मतलब खत्म हो गया है। फूड के कारण जो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी थी, वो हम काम करते करते वो सारी एनर्जी क्या हो गई है, यूज़ हो गई है, या एग्जॉस्ट का मतलब खत्म हो गई है। विच मेक यू टायर्ड, और उस खत्म एनर्जी खत्म होने के बाद आप क्या हो गए, टायर्ड हो गए, यानी कैसा लगने लगा आपको, थकान लगने लगा। योर बॉडी नीड फूड, अब आपको क्या चाहिए, खाना चाहिए, टू रीजनरेट मोर एनर्जी, ताकि आप एनर्जी को वापस क्या कर सको, जनरेट कर सको, यानी वापस बनाने के लिए। क्योंकि खाना खाया, एनर्जी थी, खेलने गए, खेला, सारी एनर्जी खत्म हो गई, थक गए, वापस फूड खाया तो वापस हमारे बॉडी के अंदर क्या आ गई, एनर्जी आ गई। उसके बाद हमें फूड किसके लिए चाहिए, सेकंड, पहले तो एनर्जी के लिए चाहिए। फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा, फूड किसके लिए चाहिए आपको, एनर्जी के लिए, तो एनर्जी के लिए चाहिए, इन्होंने बहुत सारे एग्जांपल भी बताए। सेकंड, फूड हमें किसके लिए चाहिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप जानते ही हो कि हम जैसे बड़े होते जा रहे हैं तो हमारा क्या होता जा रहा है, डेवलपमेंट यानी विकास होता जा रहा है, और ग्रोथ यानी हम बड़े होते जा रहे हैं। यानी ग्रोथ का मतलब होता है हमारे शरीर के जो ढांचा है उसमें क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, और डेवलपमेंट का मतलब है हमारा पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, यानी शरीर भी डेवलप हो रहा है और दिमाग भी क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। फूड हेल्प अस टू ग्रो, फूड हमें ग्रो करने में मदद करता है, हमारी हाइट बढ़ाता है फूड, हमारा वेट बढ़ाता है। ये सब बढ़ क्यों रहे, इंक्रीज होते जा रहे हैं एज के साथ, किसके कारण, फूड के कारण। बट द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग न्यू सेल कंटिन्यू फॉर एवर, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा ग्रोथ तो क्या हो जाएगा, एक दिन रुक जाएगा। ग्रोथ का मतलब हमारी हाइट एक दिन खत्म हो जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। वेट एक दिन एक बार फिक्स हो जाएगा, कहीं ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। लेकिन हमारे जो बॉडी के अंदर सेल होते हैं, जो हम जानते हैं कि हमारे बॉडी किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए, यानी हमारी पूरी बॉडी छोटे छोटे किससे बने हुए, सेल से बने हुए। और ये सारे सेल क्या होते हैं, लिविंग यानी जिंदा होते हैं, और ये सारे सेल क्या होते हैं, नए बनते रहते हैं, और पुराने क्या होते हैं, ख़त्म होते रहते हैं। तो हमारे बॉडी में जो नए सेल का बनने का जो प्रोसेस है वो फॉरएवर चलेगा। फॉरएवर यानी निरंतर चलता रहेगा, जब तक हम जिंदा रहेंगे इस पृथ्वी पर वो हमेशा चलता रहेगा। तो फूड का पहला काम एनर्जी देना, तो दूसरा काम क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। टू फाइट डिसीज, तीसरा काम क्या है फूड का, किससे लड़ना, फाइट एगेनेस्ट, किसके एगेनेस्ट फाइट करनी है, डिसीजेस। डिसीजेस यानी बीमारियों के, हमें बीमारी से भी कौन बचाता है, फूड ही बचाता है। फूड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीज, यानी फूड हमें प्रोटेक्ट करता है किससे, बीमारियों से। इट कीप आवर बॉडी हेल्दी, ये हमारे बॉडी को क्या रखता है, हेल्दी यानी स्वस्थ रखता है। एंड स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत रखता है। डिफिशियंसी ऑफ फूड कॉसेस मेनी डिसीजेस, डिफिशियंसी का मतलब कमी, डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी, यानी अगर खाने की कमी हो जाए, किसी प्रकार के न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए तो हमें क्या हो सकती है, बीमारियां हो सकती है। आगे है वेराइटीज़ ऑफ फूड। अब हम जानते हैं कि फूड की अलग अलग वेराइटीज़ है और फूड अलग अलग समय पे खाया जाता है। वी ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम, हम जानते हैं कि अलग अलग टाइप के खाने को हम अलग अलग समय में खाते हैं। जो खाना हम सुबह खाते हैं, फूड वी ईट इन मॉर्निंग, जो सुबह खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट। जो दिन में खाते हैं यानी आफ्टरनून में खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, लंच। और जो रात को खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिनर। तो आप ये जानते ही हो, ब्रेकफास्ट, और उसके बाद क्या है,
लंच, और उसके बाद रात के खाने को क्या बोलते हैं, डिनर। ठीक है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और उसके बाद नाइट में। फिर ये एक्टिविटी आप कर सकते हो। आपके क्लास के बच्चों के लंच बॉक्स है, आप अपने दोस्तों का नाम लिख सकते हो और नाम लिखने के बाद यहाँ पे लिख सकते हो कि उनके लंच बॉक्स में क्या क्या खाना है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है, सिंपल, आप लोग कर सकते हो। फिर हम क्या देखते हैं, मोस्ट ऑफ द फूड वी ईट इज़ प्रिपेयर्ड यूजिंग डिफरेंट इंग्रेडिएंट। हम देखते हैं कि जो भी हम खाना खाते हैं और जो भी खाना हमारे घर पे बनता है वो सब किससे बनता है, अलग अलग इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट का मतलब यहाँ पे होगा अलग अलग पदार्थों से मिलकर बनता है, क्योंकि बहुत सारा, आप जानते हो कि एक चपाती बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। देखो, मटेरियल, ये डेफिनेशन है, मटेरियल नीडेड टू प्रिपेयर फूड आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट। यानी खाना बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट। क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट का मतलब जो फूड बनाने के लिए हमें जो जो पदार्थ चाहिए या जो जो सब्सटेंस चाहिए उसी को हम क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट। जैसे चपाती बनाना है आपको घर पे, तो आपको क्या चाहिए, व्हीट फ्लोर। व्हीट फ्लोर यानी गेहूं का आटा चाहिए। फिर गेहूं के आटे में आपको क्या मिक्स करना पड़ेगा, पानी मिक्स करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको पता ही है नमक भी डालना पड़ेगा, तब जाके उससे फिर हम क्या बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। एक करी बनानी है आपको घर में, एक वेजिटेबल की क्या बनानी है, सब्जी बनानी है, तो आपको क्या चाहिए, वेजिटेबल चाहिए, मसाले चाहिए, नमक चाहिए, तेल चाहिए, और क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो ये जो मसाले, तेल, पानी, नमक, ये सब क्या हो गए, इंग्रेडिएंट। क्या हो गए, इंग्रेडिएंट। यानी खाने बनाने के लिए जो अलग अलग पदार्थ चाहिए होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट बोलते हैं। आर यूज टू मेक ए वेराइटी ऑफ डिश। और इन्हीं इंग्रेडिएंट का यूज़ करके हम लोग क्या बनाते हैं, अलग अलग तरह के डिश यानी भोजन बनाते हैं। अलग अलग तरह की सब्जियां, रोटी, ये सब हमें बनाने के लिए क्या चाहिए, इंग्रेडिएंट चाहिए। ये देखो यहाँ लिख रखे हैं कुछ इंग्रेडिएंट, जैसे सीरियल्स। सीरियल्स यानी जो अनाज आप खाते हैं, है ना, वीट, मेज, राइस, ये सारे। स्पाइस, स्पाइस यानी मसाले, ये सब हम आगे भी देखेंगे। रेड चिल्ली, है ना, धनिया, टर्मरिक, हल्दी। ठीक है, ऑयल, ऑयल यानी तेल, अलग अलग प्रकार के ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, है ना, सुना होगा आपने नाम। पीपल लिव इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री ऑल्सो ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। आप जानते हो कि देश में अलग अलग भागों में रहने वाले लोग क्या करते हैं, अलग अलग टाइप्स का क्या करते हैं, फूड को खाते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द अवेबिलिटी ऑफ द टाइप ऑफ फूड देयर। ऐसा क्यों, क्योंकि उनके वहाँ पे जो फूड अवेलेबल है वो उसी तरह का फूड खाएंगे। हमारे देश में अलग अलग पार्ट में अलग अलग लोग रहते हैं और वो क्या करते हैं, अलग अलग टाइप्स के क्या करते हैं, फूड को खाते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द अवेबिलिटी ऑफ द टाइप ऑफ फूड देयर। क्योंकि वहाँ पे जो अवेलेबल होगा उसी तरह के फूड को वो क्या करेंगे, खाएंगे। इसीलिए उनके अवेबिलिटी के अनुसार वो क्या करते हैं, फूड्स को खाते हैं। तो आज के वीडियो में हमने यहाँ तक इस चैप्टर को क्या किया है, कंप्लीट किया है। तो आपका काम है घर पे आपको इसको रीड करना है और रीड करके आपकी कॉपी में क्या बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं। सबसे पहला नोट्स में आपको क्या लिखना है, फूड की डेफिनेशन। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इस फूड की क्या हो जाएगी, डिफाइन हो जाएगा, डेफिनेशन। आपको फूड लिख के उसकी डेफिनेशन लिखनी है और इसको लर्न करना है। उसके बाद फिर आपको लिखना है फंक्शन ऑफ फूड। कितने फंक्शन है फूड के, 3 फंक्शन है, उनके नाम लिखने। पहला नाम लिखना है प्रोवाइड एनर्जी, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। सेकंड हो जाएगा फंक्शन का नाम लिखना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर उसके बाद थर्ड क्या लिखना है, फाइट टू डिसीज, ये आपकी कॉपी में लिखना है। उसके बाद फिर आपको लिखना है जो ब्रेकफास्ट की क्या डेफिनेशन है, जो हम मॉर्निंग में खाते हैं। फिर लंच की क्या डेफिनेशन है, फिर डिनर की क्या डेफिनेशन है, ये आपको लिखना है कॉपी में। और उसके बाद फिर इंग्रेडिएंट की डेफिनेशन। इंग्रेडिएंट क्या है, तो यहाँ से मटेरियल नीडेड टू प्रिपेयर फूड आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट। यानी वो मटेरियल जो आप खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट बोलते हैं। तो यहाँ तक आप कंप्लीट करना और ये लिख के इसको क्या करना, लर्न करना। और आगे का चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। तो आप अच्छे से रीड करके उसको समझने की क्या करना, कोशिश करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।